दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक पार्टी, एक नेता, एक देश, एक चुनाव। मैंने सोचा कि क्यों न आज मैं भी वन मैन वन शो कर दूं। सवाल भी मेरे, जवाब भी मेरे। इसके पहले कि मैं सवाल जवाब करूं, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जागरण अभियान में हमारा सहभागी बने, एक बुलंद आवाज, निडर, बेबाक, निष्पक्ष आवाज का साथ दें। और अगर आपके पास भी कोई खबर है, कोई विचार है जो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। आज का मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। 25 तरह की गारंटी दी है। इस पर आपकी क्या राय है? न्याय पत्र आज ही मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा है। अंधेर नगरी धमधूषण राजा कदापि नहीं, हमेशा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। नीति पत्र की बात करो, नीति पत्र की 30 लाख रोजगार पैदा करने की गारंटी दी है। क्या इससे आपको नहीं लगता कि देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? शेख चिल्ली का खेल समझ रखा है, हाँ? 30 लाख रोजगार दोगे, सिर्फ 30 लाख। बात करनी है तो करोड़ों में बात करो। हमारे साहब ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, 2 करोड़ लोगों को हर साल। देखना हो तो देख लो, लोग पकौड़े तलते हुए दिखाई देंगे, चाय बेचते हुए दिखाई देंगे। आप क्या बेचना सिखाओगे? क्या बेचना सिखाओगे? बेचने का महारत हमें हासिल है, सिर्फ हमें। उन्होंने तो न्याय पत्र में लिखा है कि 25 साल तक के युवा को 1 लाख रुपए तक रोजगार भत्ता मिलेगा, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा। और जो 35 से 40 साल 45 साल तक के लोग हैं, उनको अपना रोजगार करने के लिए स्टार्टअप इंडिया की तरफ से फंडिंग की जाएगी। 5 कांग्रेसी लोग चाहते क्या हैं? 30 लाख रोजगार, 1 लाख रुपए तक का भत्ता, निःशुल्क शिक्षा। अगर हर युवा को रोजगार मिल जाएगा तो सड़कों पर आंदोलन कौन करेगा? झंडा ऊंचा कौन करेगा? बताइए। पुलिस लाठी किस पर चार्ज करेगी? पुलिस आरसी नहीं हो जाएगी? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। युवा शक्ति के साथ खिलो, ये विकास नहीं है, ये पुलिस को कमजोर करने की साजिश है। अगर सचमुच विकास करना चाहते हो, सचमुच युवाओं को कुछ देना चाहते हो, तो उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री दे दो, पीएचडी इन फेंकोलॉजी। फिर देखो, युवा सड़कों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। असली विकसित भारत दिखाई देगा। भाई एक सवाल और भी है, बहुत रोचक है। उन्होंने अग्निवीर योजना को बंद करने की बात कही है। इससे युवा कितना प्रभावित होगा? 2 शब्दों में जवाब दीजिएगा। अगर एक युवावस्था में आग की तरह कहर नहीं ढाएगा तो कब ढाएगा? क्यों उसे शांतिवीर बनाना चाहते हो? वो अपनी उछल कूद की करतब कब दिखाएगा बताओ, और कैसे दिखाएगा? देखा नहीं था पिछली बार संसद में
कितना मस्त करतब दिखाया था। संसद में छलांग लगाई थी। युवा को अग्निवीर रहने दो, शांतिवीर मत बनाओ, मत बनाओ। न्याय पत्र में किसानों के लिए भी बड़ी बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर जीएसटी नहीं लागू होगा, उनके कर्ज माफ किए जाएंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून बनेगा। इससे किसानों की दशा कितनी अच्छी होगी, इस पर आपकी राय क्या है? किसानों का कर्ज माफ, एमएसपी लागू, अनाज कितना महंगा हो जाएगा? लोग अनाज खरीदेंगे, पैसे खत्म हो जाएगा, तो बाकी की चीजें कैसे खरीदेंगे बताओ? इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, फिर अमीर, धनी, मालिक, सेठ ये शब्द सुनाई नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से हमने भाषा विकसित की है, बड़ी मुश्किल से भाषा विकसित की है। आप भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और अगर किसान थोड़ी बहुत कुर्बानी दे भी रहा है तो किसके लिए दे रहा है? अपने देश के लिए ना, पाकिस्तान के लिए तो नहीं। किसान को कुर्बानी देने दो, इससे इंडस्ट्री फलती फूलती रहेगी। अगर इंडस्ट्री बंद हो गई, पाषाण काल में चले जाओगे। और फिर चुनाव लड़ने के लिए चंदा कहां से आएगा बताओ? ऐसे तो आप विकसित नहीं हो सकते ना। इसलिए किसानों को कुर्बानी देने दो। वो हमेशा भारत माता के नाम पर कुर्बानी देते आए हैं, इसीलिए तो उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। उन्हें धरती के लिए ही बनाया गया है, धरती के लिए कुर्बानी देने के लिए बनाया गया है। उनके साथ खिलवाड़ मत करो, उनकी उनके अस्तित्व के साथ मत खेलो जी नहीं। वैसे भी जब किसान उछल कूद करता है, आंदोलन करता है, हमारी फौज को बहुत मजा आता है आंसू गैस के गोले फेंकने में, उन्हें रोकने में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है सेना की, पुलिस की। इसलिए उन्हें आंदोलन करने दो, आंदोलन जीवी बना के रखो। बिल्कुल सही कहा। वो तो जातीय जनगणना में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाएंगे और उसके आधार पर बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप बराबर की हिस्सेदारी की बात कर रहे हो तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसे चरमरा जाएगी आपको पता है? अगर सब बराबर हो गए तो 5 किलो अनाज किसको दोगे? चुनावी रेवड़ी किसको पकड़ाओगे? भावकाल कैसे बनाओगे? सोचो। अगर सब पंचर वाले बड़े हो गए तो 80-20 का नारा कैसे दोगे? सोचो। सच कहूं तो इसमें मुझे देश को तोड़ने वाली बू आती है, सही बता रहा हूं। जरा सोचो, अगर सब कुछ चंगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, फिर नौटंकी कहां देखने को मिलेगी बताओ? नौटंकी देखने के लिए आपको सिनेमा घर जाना पड़ेगा। और हो सकता है उस समय कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, वीर सावरकर ऐसी फिल्में भी ना बने। फिर आपका मनोरंजन कहां होगा? जरा इस बात को भी तो सोचो। फिर आप क्या करोगे? कैसी फिल्में देखोगे? मून पर मामा, मंगल पर हुआ अमंगल। नहीं, हम इसके लिए सहमत नहीं है। उन लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही है, भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में
भ्रष्टाचार खत्म हो भी, भ्रष्टाचार खत्म करोगे, भ्रष्टाचार खत्म करोगे तो जेल का क्या होगा? किसे दोषी बता करके वोट मांगोगे? हफ्ता वसूली कैसे करोगे बताओ? मतलब राम राज्य लाना चाहते हो? हाँ, राम राज्य। राम राज्य लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? सही, भ्रष्टाचार बिल्कुल सही जा रहे हो खत्म करने के लिए। हमने बिल्कुल सही जा रहे हो, मस्त जुगाड़ किया एकदम गुरु, मस्त। उनसे पैसा लिया भ्रष्टाचारियों से, और उस पैसे को रैली में खर्चा किया, जनसभाओं में खर्चा किया, ढोल नगाड़े बजवाए, प्रचार प्रसार करवाया। जनता का पैसा जनता तक वापस आ गया। ऐसे खत्म होता है भ्रष्टाचार, जनता का पैसा जनता के पास। लेकिन अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रतिबंध लग चुका है। अब चंदा कैसे लोगे? कैसे जनता में बांटोगे? जहां एक विकल्प खत्म होता है वहां से दूसरा विकल्प शुरू होता है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किया ना, पीएम केयर अभी भी है, अगर उसे भी बंद कर दिया सही है, और फंड निकालेंगे, सही कानून है, कुछ और बना देंगे। सच कह रहा हूं, हमें इसमें मुस्लिम लीग की छाया दिखाई देती है। इसलिए हमें न्याय पत्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ नीति पत्र, नीति पत्र, और कुछ भी नहीं। और दूसरा सवाल अब मत करना फिर कभी। तो दोस्तों, आज बहस यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।